हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे एक और जेईई एडवांस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आएगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q बाई √3। यहाँ पर एक -q चार्ज दे रखा है और एक +q बाई √3 दे रखा है। आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन एट ओरिजिन 0,0 एंड अ पॉइंट 2,0 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसने बोल रखा दो चार्ज है जो कि यहाँ पर एक तो ओरिजिन पे रखा हुआ है और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। यहाँ पर अपन को कितना दिया? 2,0। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2,0 हो गया। फिर इसने बोला एज शोन इन द फिगर दिस रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। यहाँ पर क्या बन रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है जिसकी रेडियस क्या है? R है एंड पोटेंशियल V इक्वल टू 0। मतलब ये बोल रहा है ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है ना, इस पर पोटेंशियल क्या है? 0 है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है? पोटेंशियल सेम रहता है। यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर यदि पोटेंशियल V इक्वल टू 3 वोल्ट है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर 3 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अपन को क्वेश्चन में यहाँ पर V इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है इन द XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट B,0। इसने बोला ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है ना, इसका सेंटर B,0 है। ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स। अपन को यहाँ पर इसने बोला है कि सारी यहाँ पर लेंथ क्या है? मीटर में अपन को मेजर करनी है। तो यहाँ पर अपन को फाइंड क्या करना है? एक तो वैल्यू ऑफ R, ये जो सर्कल बन रहा है ना, इसकी रेडियस क्या है? R, वो फाइंड करनी है। और एक अपन को यहाँ पर वैल्यू ऑफ B फाइंड करनी है। ये यहाँ पर इसका सेंटर आया था B,0, तो यहाँ पर कुल मिला के अपन को ये फाइंड करना है लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें यहाँ पर एक चीज बोल रखी है इसने, पोटेंशियल। तो अपन सबसे पहले वो देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो यहाँ पर एक मान लो यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव क्यू है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगी पॉजिटिव क्यू का कारण। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक यूनिट चार्ज है, इसको मैं यदि इन्फिनिटी से लेकर आऊं, अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ इसको मैं, तो इन्फिनिटी से जब इसको लेके आऊंगा ना, तो मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पे लेके आ गया यूनिट चार्ज को। यूनिट चार्ज है, इसका मतलब Q इक्वल टू क्या है? 1 कूलम है। अब मान लो अब इसकी डिस्टेंस क्या है इस चार्ज Q से, वो मान लेते हैं अपन क्या है? R है। तो ये जो यूनिट चार्ज है ना, इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन किया गया है ना, वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन यहाँ पर सिंपली होता है K Q1 Q2 अपॉन R। R यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। Q1 चार्ज क्या है? Q1 मेरे पास प्लस का Q है, तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा K Q। Q2 क्या है? मेरे पास यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पर 1 कूलम हो जाएगा, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर R। तो यहाँ पर मेरे पास वर्क डन इतना आ गया। मतलब ये क्या आया? मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया जो कि कितना है? K Q अपॉन R। इसलिए अपन क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q बाई R रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो यूनिट चार्ज है ना, ये जब इन्फिनिटी पर है ना, तो इसका वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि आप पुट करके देख लो ना, इसमें क्या है? K Q1 क्या है? Q है। Q2 क्या है? यूनिट चार्ज 1 है, अपॉन क्या? इन्फिनिटी। जब अपॉन में इन्फिनिटी है तो ये तो 0 कर देना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन हुआ ही नहीं, 0 है। जब 0 है तो यहाँ पर इसके कारण इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अपन यहाँ पर वापस क्वेश्चन पर आते। अब यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में फाइंड करना है एक तो R एक B, राइट है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही कंसेप्ट लगेगा। देखिए ये जो चार्ज है, एक तो प्लस का Q बाई √3 और एक माइनस का Q, इन दोनों के कारण मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा और एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा। इन दोनों पर क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है क्या है? 0 है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर भी मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अपन फाइंड करते हैं। इस पॉइंट को अपन P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर P पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला अपन को पता है K Q बाई R होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन -Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर देखते हैं। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp हो जाएगा K Q, चार्ज क्या है? माइनस का Q है, तो यहाँ पर माइनस का Q आ जाएगा, अपॉन डिस्टेंस क्या है? इस पॉइंट से पता नहीं है, इसलिए मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस क्या है मेरी? R। तो अपॉन में R आ जाएगा, प्लस इस पॉइंट पर इसके कारण भी तो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कितना आएगा? वो आ जाएगा K, चार्ज क्या है यहाँ पर? Q बाई √3 आ जाएगा, अपॉन डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से इस चार्ज की? ये टोटल कितना है यहाँ पर? 2, ये देखो 2,0, तो ये टोटल 2 है। तो 2 में से R सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, तो 2 - R हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 - का R। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, V 0 कर दूंगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस थी अपनी। इसको मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास R आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट
कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास आर आ गया 1.268 मीटर। अब मैं यहाँ पर क्यू पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा मेरा वो फाइंड कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये जो चार्ज है ना माइनस क्यू, इसके कारण कितना आएगा इस पॉइंट पर, मान लेते ये जो टोटल डिस्टेंस है ना डी मान लेते हैं अपन इसको, तो वी क्यू आ जाएगा इस चार्ज के कारण आ जाएगा के माइनस का क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है टोटल डी हो जाएगी, प्लस अब ये जो चार्ज है इसके कारण कितना आएगा, इसके कारण आ जाएगा के प्लस का क्यू बाई √3 अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मेरे को पता है 2 है, तो ये टोटल डी है, तो डी में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास, तो ये डिस्टेंस होगी d-2 पर d-2 हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस थी अपनी। अब इसको मैं कैलकुलेट करके क्या करूंगा, डी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आर आ गई और ये डी आ गया टोटल डिस्टेंस। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, बी कॉमा 0 है, तो बी यहाँ पर ये डिस्टेंस है ना ओरिजिन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को पता है यहाँ पर सिंपली टोटल डिस्टेंस कितनी है 4.732। अब देखो मेरे को फाइंड क्या करना है, एक तो ये आर फाइंड करना है और एक यहाँ पर ये बी फाइंड करना है, ये बी डिस्टेंस क्या ये फाइंड करनी है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल सी बात है, यदि मेरे को ये पता चल गया ना ये क्या है, ये सर्कल का क्या है डायमीटर है व्यास है, तो ये आर और आर डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो सिंपली ये तो मेरे को पता है ना टोटल कितना है 4.732, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा जो कि 2r है। तो यहाँ पर मैंने d माइनस का r कर दिया तो ये मेरे पास 2r आ गया। अब ये मैं किसके इक्वल कर रहा हूँ 2r, अब यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, मेरा रेडियस r आ जाएगी जो कि सर्कल की है। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रेडियस r वैल्यू आ गई 1.732। अब मेरे को यहाँ पर ये b फाइंड करना है, तो b कैसे फाइंड करेंगे अपन, b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस ही तो है, ये वाली मेरे को पता है कितनी है 1.268 और ये रेडियस, ये तो रेडियस है सर्कल की जो कि मैंने अभी फाइंड की थी, तो इस रेडियस को मैं ऐड कर दूंगा इसमें तो मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो कि b को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास आ गया b की वैल्यू 3 मीटर और r की वैल्यू क्या आई 1.732, ये किसके इक्वल होता है, ये √3 की तो वैल्यू है, तो √3 मीटर आ जाएगा r। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।